और चलिए इस वक्त न्यूज 11 भारत आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आया है। रिम्स के कैंटीन के टेंडर में बड़ा घोटाला हुआ है। नियम कानून को ताक पर रखकर ये टेंडर दिया गया। बिना एग्रीमेंट और सिक्योरिटी के ही दिया गया टेंडर। रिम्स निदेशक, उपाधीक्षक और डॉक्टर संजय की मिलीभगत। घोष एंड ड्राई कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को ये टेंडर मिला है। रातों रात जाना एंटरप्राइजेस को काम का हैंडओवर दिया गया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे टेंडर में घोटाला हुआ है। करोड़ों के चढ़ावा के बाद कंपनी को ये टेंडर मिल गया। 14 पार्टियों ने टेंडर में हिस्सा लिया था। 2 जुलाई को टेक्निकल क्वालिफिकेशन निकाला गया था। 5 जुलाई को प्राइस बिड खोला गया था। टेंडर के खिलाफ ओम एंटरप्राइजेस और लाइफलाइन सर्विसेज जा चुकी है हाईकोर्ट टेंडर के खिलाफ, और हाईकोर्ट में पहले से याचिका विचाराधीन है। जेईएम के पोर्टल में करना था टेंडर, लेकिन ई टेंडर किया गया। हाईकोर्ट और झारखंड सरकार की आंख में धूल झोंक कर यह टेंडर दिया गया। तो देखिए, कानूनन जिन्हें टेंडर दिया जाना था, टेंडर उस कंपनी को मिले बगैर पैसे लेकर किसी और कंपनी को टेंडर दे दिया गया। और न सिर्फ टेंडर दिया गया बल्कि रातों रात हैंडओवर भी कर दिया गया। बताएं आपको कि एक टेक्निकल चीज जो अब हालांकि आम लोगों को इससे मतलब नहीं, लेकिन ये समझना भी बेहद जरूरी है कि इस जो रिम्स के कैंटीन के लिए जो टेंडर डाले जाते हैं वो जेम के पोर्टल में टेंडर करना था, लेकिन इसके लिए ई टेंडर कराया गया। ये बड़ी बात है। और हाईकोर्ट और झारखंड सरकार के आंख में धूल झोंक कर टेंडर दिया गया। तो रिम्स के कैंटीन में बड़ा घोटाला, नियम कानून को ताक पर रखकर दिया गया टेंडर। बिना एग्रीमेंट और सिक्योरिटी के ही टेंडर दे दिया गया। रिम्स निदेशक, उपाधीक्षक और डॉक्टर संजय की मिलीभगत है। घोष एंड ड्राई कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को यह टेंडर दिया गया नियम कानून को ताक पर रखकर, और रातों रात इस कंपनी को हैंडओवर भी दे दिया गया। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। घोष एंड ड्राई कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस जिसे टेंडर मिला है, यह खबर है कि करोड़ों के चढ़ावा के बाद इस कंपनी को टेंडर दे दिया गया। इस टेंडर में 14 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। 2 जुलाई को टेक्निकल क्वालिफिकेशन निकाला गया। 5 जुलाई को प्राइस बिड खोला गया। और टेंडर के खिलाफ ओम एंटरप्राइजेस और लाइफलाइन सर्विसेज हाईकोर्ट पहले ही जा चुकी है, लेकिन टेंडर के खिलाफ हाईकोर्ट में पहले से ये याचिका विचाराधीन होने के बाद जेम के पोर्टल में टेंडर करना था, लेकिन हुआ ये ई टेंडर। और अब देखिए, हाईकोर्ट और झारखंड सरकार की आंखों में धूल झोंक कर ये टेंडर दे दिया गया घोष एंड ड्राई कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को। करोड़ों के नजराने के बाद नजराना लिया और टेंडर हैंडओवर कर दिया गया नियम कानून को ताक पर रखकर। ये राज्य के सबसे बताएं आपको, सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स, जिसके कैंटीन के टेंडर में बड़ा घोटाला सामने आया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे नियम कानून को ताक पर रखकर ये टेंडर दिया गया। बिना एग्रीमेंट और सिक्योरिटी के ही टेंडर दिया गया। रिम्स निदेशक, उपाधीक्षक और डॉक्टर संजय की ये पूरी मिलीभगत सामने आई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे घोष एंड ड्राई कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को रातों रात टेंडर देकर हैंडओवर कर दिया गया, क्योंकि करोड़ों का चढ़ावा लिया गया। कंपनी ने करोड़ों का चढ़ावा दिया और उसके बाद देखिए ये टेंडर हैंडओवर कर दिया गया घोष एंड ड्राई कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को। 2 जुलाई को टेक्निकल क्वालिफिकेशन निकाला गया था। 5 जुलाई को प्राइस बिड खोला गया और टेंडर के खिलाफ ओम एंटरप्राइजेस और लाइफलाइन सर्विसेज हाईकोर्ट जा चुकी है। इन टेंडर के खिलाफ हाईकोर्ट में पहले से याचिका विचाराधीन है। और एक जो टेक्निकल चीज है इसमें कि ये जब रिम्स के कैंटीन के लिए टेंडर होता है तो ये जेम के पोर्टल में टेंडर करना था, लेकिन ये ई टेंडर हुआ और हाईकोर्ट और झारखंड सरकार की आंखों में धूल झोंककर ये टेंडर दे दिया गया।
तो बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। रिम्स के कैंटीन के टेंडर में बड़ा घोटाला हुआ है। नियम कानून को ताक पर रखकर टेंडर दिया गया। बिना एग्रीमेंट और सिक्योरिटी के ही टेंडर दे दिया गया। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये कि रिम्स निदेशक, उपाधीक्षक और डॉक्टर संजय भगत की मिलीभगत है इस टेंडर प्रक्रिया में, जो नियम कानून को ताक पर रखकर घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को दे दी गई। रातों रात जाना एंटरप्राइजेस को काम का हैंडओवर दिया गया। ये खबर है कि करोड़ों के चढ़ावे के बाद कंपनी को यह टेंडर मिला है। और इस प्रोसेस के बारे में बात करें, पूरे प्रोसेस के बारे में, तो इस टेंडर में 14 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। इससे पहले एक चीज आपको बताएं कि रिम्स की कैंटीन के लिए टेंडर जेम पोर्टल में होता था, लेकिन ये ई टेंडर हुआ और इस ई टेंडर में 14 पार्टियों ने हिस्सा लिया। 2 जुलाई को टेक्निकल क्वालिफिकेशन निकाला गया। उसके बाद 5 जुलाई को प्राइस बिड खोला गया और टेंडर के खिलाफ ओम एंटरप्राइजेस और लाइफलाइन सर्विसेज हाईकोर्ट गए। टेंडर के खिलाफ हाईकोर्ट में पहले से ये याचिका विचाराधीन है, लेकिन इन सब के बीच देखिए ये जेम के पोर्टल की बजाय ई टेंडर हुआ इसका, और हाईकोर्ट और झारखंड सरकार की आंखों में धूल झोंककर ये टेंडर दे दिया गया घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। रिम्स के कैंटीन के टेंडर में बड़ा घोटाला। कैसे नियम कानून को ताक पर रखकर यह टेंडर दे दिया गया। बिना एग्रीमेंट और सिक्योरिटी के ही टेंडर दे दिया गया। रिम्स निदेशक, उपाधीक्षक और डॉक्टर संजय की ये मिली भगत सामने आ रही है। रांची में रिम्स के कैंटीन के टेंडर में बड़ा घोटाला हुआ है। नियम कानून को ताक पर रखकर इस टेंडर को दिया गया घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को यह टेंडर दिया गया है। तो रांची रिम्स के कैंटीन के टेंडर में बड़ा घोटाला सामने आया है। नियम कानून को ताक पर रखकर टेंडर दिया गया घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को। बताया आपको कि ना तो एग्रीमेंट हुआ और ना ही सिक्योरिटी की बात हुई और रातों रात ये हैंडओवर कर दिया गया। बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि एक बड़ी रकम, करोड़ों का चढ़ावा दिया गया और उसके बाद ये टेंडर हैंडओवर कर दिया गया। इस टेंडर प्रक्रिया में 14 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। जेम पोर्टल पर यह टेंडर कराया जाना था, लेकिन यह टेंडर ई टेंडर किया गया रिम्स के कैंटीन के लिए। और देखिए उसके बाद बताया आपको कि टेंडर के खिलाफ ओम एंटरप्राइजेस और लाइफलाइन सर्विसेज हाईकोर्ट पहले ही जा चुके हैं और ये मुद्दा विचाराधीन है कोर्ट में। इस बीच हाईकोर्ट और झारखंड सरकार की आंख में धूल झोंककर ये टेंडर दे दिया गया और अब सवालों के घेरे में रिम्स निदेशक, उपाधीक्षक और डॉक्टर संजय। खबर है कि इन तीनों की मिलीभगत से ये टेंडर नियम कानून को ताक पर रखकर घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त हम। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त कि कैसे ये टेंडर दिया गया। करोड़ों के चढ़ावा के बाद कंपनी को ये टेंडर मिला और ऐसी कंपनी को बिना एग्रीमेंट और बिना सिक्योरिटी के ही ये टेंडर दिया गया। ये कंपनी है घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस, जिसे टेंडर दिया गया है। इस टेंडर प्रक्रिया में 14 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। आपको हम प्रोसेस अगर बताएं तो 14 पार्टियों ने हिस्सा लिया और
2 जुलाई को टेक्निकल क्वालिफिकेशन निकाला गया, 5 जुलाई को प्राइस बिड खोला गया। और ये सबसे बड़ी बात देखिए कि जेम पोर्टल पर यह टेंडर होना था, लेकिन हुआ ई टेंडर। इस बीच टेंडर के खिलाफ ओम एंटरप्राइजेज और लाइफलाइन सर्विसेज हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में ये याचिका पहले से विचाराधीन है इस टेंडर के खिलाफ, लेकिन इस बीच देखिए हाई कोर्ट और झारखंड सरकार की आंख में धूल झोंककर ये टेंडर दे दिया गया घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेज को। तो ये बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं कि कैसे करोड़ों के चढ़ावा के बाद कंपनी को ये टेंडर मिला, और ये कंपनी है घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेज। तो रिम्स के कैंटीन टेंडर में ये बड़ा घोटाला और नियम कानून को ताक पर रखकर टेंडर दे दिया गया। रिम्स निदेशक, उपाधीक्षक और डॉक्टर संजय की मिलीभगत। घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को यह टेंडर मिला। रातों रात जाना एंटरप्राइजेस को काम का हैंडओवर दिया गया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, करोड़ों के चढ़ावा के बाद कंपनी को यह टेंडर मिला। 14 पार्टी ने टेंडर में हिस्सा लिया। रिम्स के कैंटीन के टेंडर में बड़ा घोटाला। बिना एग्रीमेंट और सिक्योरिटी के टेंडर दे दिया गया। रिम्स निदेशक, उपाधीक्षक और डॉक्टर संजय की मिलीभगत सामने आई है। घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को यह टेंडर मिला। रातों रात जाना एंटरप्राइजेस को काम का हैंडओवर कर दिया गया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। चौदह पार्टी ने टेंडर में हिस्सा लिया था। 2 जुलाई को टेक्निकल वेरिफिकेशन निकाला गया। 5 जुलाई को प्राइस बिड खोला गया। टेंडर के खिलाफ ओम एंटरप्राइजेस और लाइफलाइन सर्विसेज हाई कोर्ट जा चुके हैं। पहले ही टेंडर के खिलाफ हाई कोर्ट में ये याचिका विचाराधीन है। और जेम के पोर्टल में यह टेंडर होना था, लेकिन ई टेंडर हुआ। हाई कोर्ट और झारखंड सरकार की आंख में धूल झोंककर यह टेंडर किया गया। बड़ी बात यह है कि जब एग्रीमेंट नहीं हुआ, जब सिक्योरिटी की बात नहीं हुई, तो फिर इस कंपनी को टेंडर दिया कैसे गया और रातों रात हैंडओवर क्यों किया गया? जबकि जब 14 पार्टियों ने हिस्सा लिया था उसके बाद भी ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। बावजूद इसके किस तरह से, क्या नियम कानून को कैसे ताक पर रखकर ये हैंडओवर कर दिया गया जाना एंटरप्राइजेस को, ये बड़ा सवाल है। घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को जो ये टेंडर दिया गया, आखिर क्यों और कैसे नियम कानून को ताक पर रखकर उन्हें ये हैंडओवर किया गया? और इसलिए सवालों के घेरे में है रिम्स निदेशक, उपाधीक्षक और डॉक्टर संजय। ये खबर है कि इन तीनों की मिलीभगत से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। जो नजर इनायत हुई है घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस पर, ये नजर इनायत इनकी हुई है, तो आखिर हुई क्यों है? खबर ये है कि करोड़ों का चढ़ावा मिला और उसके बाद रातों रात ये हैंडओवर कर दिया गया।
जब इस टेंडर प्रक्रिया में 14 पार्टियों ने हिस्सा लिया था, देखिए कैसे गड़बड़ियां कैसे होती चली गई। 14 पार्टियों ने टेंडर में हिस्सा लिया। उसके बाद 2 जुलाई को टेक्निकल क्वालिफिकेशन निकाला गया, 5 जुलाई को प्राइस बिड खोला गया। इस बीच ये भी एक सवाल था कि जब जेम के पोर्टल में टेंडर करना था तो इसकी बजाय ई टेंडर हुआ, और इस बीच टेंडर के खिलाफ ओम एंटरप्राइजेस और लाइफलाइन सर्विसेज हाईकोर्ट चले गए, और ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। और इन सब चीजों के ये पेच सुलझाए नहीं गए, और इन सब के बीच रातों रात बिना एग्रीमेंट और सिक्योरिटी के ही ये टेंडर दे दिया गया घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को। अब इतनी हड़बड़ाहट किस बात को लेकर थी कि कोर्ट के फैसले का भी इंतजार नहीं किया क्या? ये बहुत ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर जल्दबाजी किस चीज को लेकर थी। और फिर अगर बिना सिक्योरिटी बिना एग्रीमेंट के इस कंपनी को ये टेंडर दिया गया तो कुछ खास रहा होगा। आखिर क्या खासियत थी कि बगैर एग्रीमेंट और बिना सिक्योरिटी के ही ये टेंडर दिया गया इन कंपनियों को? तो सवालों के घेरे में है अब रिम्स निदेशक, उपाधीक्षक और डॉक्टर संजय। इन तीनों को सवाल का जवाब तो देना ही होगा कि भाई कैसे ये इस पूरी मिलीभगत को कैसे अंजाम दिया गया, इस फर्जीवाड़े को कैसे अंजाम दिया गया, इस घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि रांची रिम्स के कैंटीन के टेंडर में बड़ा घोटाला हुआ है। नियम कानून को ताक पर रखकर टेंडर दे दिया गया, बिना एग्रीमेंट और सिक्योरिटी के ही दे दिया गया टेंडर। रिम्स निदेशक, उपाधीक्षक और डॉक्टर संजय की मिलीभगत, घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को यह टेंडर दिया गया है। रातों रात जाना एंटरप्राइजेस को काम का हैंडओवर दिया गया। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 14 पार्टियों ने टेंडर में हिस्सा लिया था। 2 जुलाई को टेक्निकल क्वालिफिकेशन निकाला गया, 5 जुलाई को प्राइस बिड खोला गया। टेंडर के खिलाफ ओम एंटरप्राइजेस और लाइफलाइन सर्विसेज हाईकोर्ट भी जा चुके थे, और ये मामला विचाराधीन कोर्ट में। इन सब के बीच हाईकोर्ट और झारखंड सरकार की आंख में धूल झोंककर यह टेंडर दिया गया। तो देखिए घोटालों की फहरिस्त में एक और कड़ी जुड़ती हुई। रांची के रिम्स के कैंटीन टेंडर में बड़ा घोटाला, और घोटाले में नाम किनका है वो भी समझ लीजिए। रिम्स निदेशक, उपाधीक्षक और डॉक्टर संजय। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इनके मिलीभगत से ही ये नजरें इनायत हुई है घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस पर, जिन्हें बिना एग्रीमेंट और बिना सिक्योरिटी के रातों रात ये टेंडर हैंडओवर कर दिया गया। अब देखिए हैंडओवर जैसे रातों रात इन्हें इन कंपनी को दे दिया गया, घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को, जबकि आपको बताएं कि 15 दिनों के लिए वक्त दिया जाता है और उसके बाद हैंडओवर किया जाता है। लेकिन यहाँ तो ना एग्रीमेंट है, ना सिक्योरिटी है और ना ही 15 दिनों का वक्त है। रातों रात पैसे लिए और हैंडओवर कर दिया गया। करोड़ों का चढ़ावा जब मिला तो ये 15 दिनों का वक्त 15 सेकंड में निकल गए, और देखिए रातों रात हैंडओवर कर दिया गया। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता आलोक दुबे, उनसे बात कर लेते हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 में। जी धन्यवाद। ये खबर आप देख ही रहे होंगे किस तरह से घोटाला हुआ है अब रिम्स के कैंटीन में। घोटालों की फहरिस्त तो बड़ी लंबी है झारखंड में, लेकिन ये एक और घोटाला। क्यों ना तो एग्रीमेंट हुआ, ना सिक्योरिटी की चेक की गई, ना ही 15 दिनों की मोहलत दी गई, रातों रात हैंडओवर। भाई ये क्या खेल है? अभी मैं देख रहा हूँ खोल के, पूरी जानकारी मुझे हासिल नहीं है, लेकिन आपके द्वारा जो ये विषय रखा गया है तो यकीनन जो है अगर इस तरह की कोई बात है तो ये गंभीर मामला है और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या जल्दबाजी थी, जो व्यवस्था चली आ रही थी उसी को एक्सटेंड करके और पूरी निविदा की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। अब इसमें कौन सा घालमेल है ये जरूर जो है देखने वाली बात है। और माननीय मंत्री या जो स्वास्थ्य सचिव हैं
ये दोनों के संज्ञान में मामला लाया जाएगा। आपने नोटिस लिया है तो, और आपके द्वारा जब कभी भी इस तरह की भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं न्यूज़ 11 के भारत के द्वारा, तो हम लोग उस पर एक्ट भी करते हैं और उसकी सत्यता को देखते हुए फिर उस पर कार्रवाई भी करते हैं। सर, बड़ी बात तो ये है ना कि ये मामला अभी कोर्ट में भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसके बावजूद इस तरह से हैंडओवर कर देना, टेंडर कंप्लीट कर देना, ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ कि कोर्ट ने तो कहा ही है, माननीय न्यायालय ने, इसके बावजूद भी सरकार को या प्रशासन को संजीदा होनी चाहिए कि इस तरह के कोई मामले अगर हैं तो इसमें जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए। और खासकर ऐसे समय में जब हम चुनौतियों से लड़ रहे हों, कोरोना जैसे संक्रमण में, तो हर चीजों की बारीकी को समझना चाहिए। और क्योंकि ये वहाँ हजारों मरीजों के भोजन का फिर मामला बनता है, तो ऐसी स्थिति में जो है आपने संज्ञान में लाया है, तो इस पर जरूर जो है क्या जल्दबाजी थी, ये भी देखने वाली बात होगी। ये इस जल्दबाजी को कैसे समझा जाए? क्या नजराना लेने के लिए होड़ मची थी या फिर बात कुछ और थी? घोष एंड राय कंपनी है जो जाना एंटरप्राइजेज है, इन पर नजरे इनायत नजराने के बाद रातों रात ये बहुत सवाल तो उठेंगे। अब रिम्स निदेशक, उपाधीक्षक और डॉक्टर संजय जो है, इनकी मिलीभगत सामने आ रही है। आलोक जी, देखिए, बिल्कुल आपने जो रखा है बात को, तो ऐसे में ये मैं भी ये मानता हूँ कि एक बड़ा नेक्सस है इन लोगों का रिम्स के अंदर में। जी जी। और ये कोई आज का नहीं है, एक लंबा टेन्योर हो गया इन लोगों के, और बहुत सारे घालमेल है इसमें। सरकार में तो आप भी हैं, सरकार में तो आप भी हैं, तो सरकार अगर नेक्सस जान रही है तो फिर नेक्सस को तोड़ क्यों नहीं रही? बिल्कुल, आप बहुत सही सवाल किया आपने। आप सामने लाए हैं आपने, और हम लोगों के संज्ञान में भी है। धीरे धीरे स्थितियां ठीक हो रही है, इसलिए देखिए वहाँ नए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की गई है, और ये जो चीजें हो रही हैं, आप यकीन मानिए कि 48 घंटे के अंदर में जो है आज बात करेंगे माननीय अध्यक्ष जी से, रामेश्वर राव जी से, और इस पर जो है स्वास्थ्य मंत्री से बात करना होगा, जिससे भी बात करना होगा। लेकिन इसके पीछे क्या कंस्पिरेसी है ये जरूर आपके सामने लेके आएंगे हम लोग। और जिन लोगों ने भी इसमें गड़बड़ किया, जो ये नेक्सस चली आ रही है, इसको तोड़ना और इसके अंदर में भ्रष्टाचार को दूर करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, हेमंत सोरेन सरकार की जिम्मेदारी है। इस पर जरूर हम लोग एक्ट करेंगे, ये मैं पूरा विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ। कंस्पिरेसी से आपका क्या तात्पर्य है? उस नेक्सस के बारे में कह रहे हैं या फिर कुछ और? अब देखिए, अब ये रिम्स के मामले में किसी से कोई छुपी हुई है, लेकिन रिम्स ने जान भी बचाया है हमारा लोगों की, तो तुरंत से जो है कोई एक दो आदमी के चलते पूरी व्यवस्था को भी हम बदनाम नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा वक्त दीजिए और इसका जो है वो पर्दाफाश हो जाएगा, थोड़ा समय दीजिए। चलिए, ये हमें ही नहीं आलोक जी, पूरी जनता को, झारखंड की जनता को इंतजार होगा। सूबे का गौरव है, सबसे बड़ा अस्पताल है रिम्स, और अगर वहां पर इस तरह का घालमेल, फर्जीवाड़ा, घोटाला सामने आता है तो शर्मसार करती हैं ऐसी तस्वीरें और ऐसे मामले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, टेंडर के खिलाफ दो कंपनियां पहले ही हाईकोर्ट जा चुकी थी, इसके बावजूद रातों रात हैंडओवर किया गया। और कैसे हैंडओवर कर दिया गया, आप देखिए, आम आदमी सिर्फ इतना जानता है कि वो रिम्स पहुंचा है, उसे सस्ते इलाज मुहैया हो जाए, उसे अगर खाना और नाश्ता कम कीमत पे मिल रहा है, बहुत मरीजों को फ्री में भी भोजन दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है, उसे एक आम आदमी को सिर्फ इतना मतलब है कि अगर वो टैक्स पे कर रहा है तो उसे सरकारी सुविधाएं क्या मिल रही हैं, उसे इन टेक्निकल चीजों से कोई मतलब नहीं। लेकिन अब मतलब इसलिए बनता है क्योंकि अगर इस तरह के घोटाले सामने आएंगे, इस तरह की गड़बड़ियां सामने आएंगी, इस तरह के फर्जीवाड़े होंगे, तो फिर आम आदमी किस पर भरोसा करेगा? आप देखिए, रातों रात ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिया क्या, जिनसे ना एग्रीमेंट की बात सामने आ रही है, ना सिक्योरिटी की बात सामने आ रही है। और जब भी ये एग्रीमेंट होता है तो 15 दिनों की मोहलत दी जाती है, 15 दिनों की मोहलत के बाद ये एग्रीमेंट होता है, और उसके बाद सिक्योरिटी के बाद ही टेंडर फाइनल किया जाता है। लेकिन यहां पर ऐसे किसी भी टेक्निकल प्रोसेस को कंप्लीट किए बिना खबर यह है कि करोड़ों का चढ़ावा लिया गया और रातों रात घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को यह टेंडर
हैंडओवर कर दिया गया। और इसमें नाम सामने किनका आ रहा है? रिम्स निदेशक का, उपाधीक्षक का और डॉक्टर संजय, जिनके मिलीभगत से ये सारी प्रक्रियाएं रातों रात कंप्लीट कर ली गई, जो एक प्रोसेस है और ये बाकायदा एक प्रोसेस 15 से 20 दिनों का है। इस बीच आपको ये भी बताएं कि ये मामला पहले से ही हाई कोर्ट में लंबित है, लेकिन ये मामला पेंडिंग होने के बाद भी अब देखिए कैसे चीजों को, नियम कानून को ताक पर रखकर सरकार और हाई कोर्ट की आंखों में धूल झोंककर रातों रात ये टेंडर फाइनल करा दिया गया कि अब ये टेंडर हैंडओवर किया गया है घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ रहे हैं सरोज जी। सरोज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 में आपका। खबर देख चुके होंगे आप किस तरह से घोटाले की बात सामने आ रही है और ये घोटाला कहीं ना कहीं तकलीफ देता है। ऐसे मामले जब सामने आते हैं ना तो झारखंड की हर एक जनता खुद को ठगा हुआ सा महसूस करती होगी। अभी अभी कांग्रेस नेता आलोक दुबे से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि सरकार देखेगी, एक नेक्सस चल रहा है, इस नेक्सस को तोड़ा जाएगा, कैसे क्या हुआ है, बीजेपी क्या कुछ कर पाएगी इसमें? देखिए, यहाँ पर तो झारखंड के जो ये हालात हो गए हैं जी, जहाँ जाइए तो सो घोटाला मिलेगा आपको। आप जहाँ जाए वहीं घोटाला, जहाँ हाथ डालिएगा अंबार मिलेगा। तो घोटाले का जो है रिम्स तो घोटाले का प्रयास बन चुका है। और जो हालात है, जो स्थिति है, वो आपको समझ सकती है। रिम्स में आए दिन घोटाले जो है चलते रहते हैं। और वहाँ के जो रिम्स के डायरेक्टर हैं, उन पर जब से आए हैं तब से कोई ना कोई आरोप, चाहे कोविड के समय हो या आज के समय हमेशा उन पर आरोप लगते रहे हैं। और रिम्स ही नहीं बल्कि झारखंड में हर विभागों में भ्रष्टाचार का अंबार मचा हुआ है। हम लोग तो उठा रहे हैं बातों को, विपक्ष होने के नाते बातों को कह रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है। जरूरत पड़ेगा तो आगे इसके लिए संघर्ष भी करेंगे। लेकिन देखिए, ये भी बड़ा आश्चर्य है, जब कोविड काल में लोगों को जरूरत थी डायरेक्टर साहब की कि वो सामने आते, उस वक्त तो मिस्टर इंडिया बने रहे, और अब देखिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम। सरोज जी से संपर्क हमारा टूट गया है। लेकिन बड़ी बात यह है, देखिए, जब रिम्स में लोग राह तक रहे थे कि निदेशक साहब आते, जरा हालचाल लेते, उस वक्त इनका कुछ अता पता नहीं था। लेकिन अब जब ये सामने आए हैं, इनका नाम सामने आया है, तो देखिए। और इस वक्त विधायक राज सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। नमस्ते। देखिए, ये जो तस्वीर सामने आई है वो तो किसी भी झारखंडी के लिए सही खबर नहीं है, बल्कि दुख देती है ऐसी खबरें जब जो राज्य का गौरव है, सूबे का गौरव, वहां पर इस तरह से फर्जीवाड़े और घोटाले की खबरें आती हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव हो पाता है? एक निदेशक, उपाधीक्षक और डॉक्टर की ही मिलीभगत से रातों रात इतना बड़ा टेंडर फाइनल हो जाता है, जबकि मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सर, ये कार्य प्रणाली दिखा रहा है ना कि कैसे ये सरकार कैसे चल रही है, या कार्य प्रणाली को पूरी तरह से परिलक्षित कर रहा है। अभी हाल ही में ना आप देखे होइएगा, आप लोग भी न्यूज चलाए थे, जब रेमडेसिविर घोटाला हुआ जी और उसमें जांच दिया गया, पलटा साहब को बनाया गया, तो हाईकोर्ट को फटकार लगाना पड़ा। और हाईकोर्ट ने यह कहा कि मैं ये क्यों ट्रांसफर किए, सो मैं अभी सीबीआई से जांच कराऊं क्या? ये तो बहुत बड़ा संदेश था ना इस सरकार के कार्य प्रणाली के लिए, बहुत बड़ी बात थी। और इससे ज्यादा कुछ हुई तो है नहीं। अब इस समय रिम्स, जो कि इस राज्य का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल माना जाता है, और हम तो कह सकते हैं स्वास्थ्य के दिशा में अगर कहा जाए झारखंड का नाक है, तो और उस पे इस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं, तो ये तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। अभी सरकार अभी व्यस्त है ट्रांसफर पोस्टिंग में, लगातार रोज
सीओ नहीं सर, वो तो दूसरी बात है, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि ये पहली दफा कुछ गड़बड़ी या फिर घोटाला सामने आ रहा है। सरकार तो सबसे ज्यादा बीजेपी सत्ता में रही है झारखंड में। बीजेपी और जेएमएम कांग्रेस का मत नहीं है, बिल्कुल बात है कि जो अगर आपको जनता ने चुना, आप दम ठोक के कहते हैं कि बीजेपी के नाकामियों से हम आए हैं, जी जी, तो आपको तो अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाना होगा ना। बिल्कुल, बीजेपी अब खराब की तो हम भी खराब करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है जी। लेकिन आप तो अपना बोलते हैं कि हम अच्छे हैं, पारदर्शी शासन चला रहे हैं, लगातार मंत्री जी और मुख्यमंत्री सब लोग रिम्स जा रहे हैं और उनके नाक के नीचे इस प्रकार के, और वो भी इस काल में इस प्रकार के घोटाले हो जाना ये तो बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और देखिए बड़ी बात ये भी है कि रिम्स निदेशक खुद इस मिलीभगत में शामिल, उनका नाम शामिल हो रहा है। बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े लोग हैं, अब कहाँ क्या गड़बड़ियां हैं इसकी हम तो यही आग्रह करेंगे आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पे गंभीरता पूर्वक अगर इसको जांच करा करके और दूध का दूध पानी का पानी करें, कौन दोषी है, क्या है, टेक्निकल मामला क्या है, सारी विषयों का गंभीरता पूर्वक जांच होनी चाहिए। कांग्रेस तो ये कह रही है सर, कांग्रेस तो ये कह रही है कि एक बड़ा नेक्सस काम करता है, ऐसे जब घोटाले सामने आ रहे हैं, रिम्स में इस तरह के घोटाले के पीछे एक नेक्सस है। अब कांग्रेस कह रही है तो नेक्सस को कौन रोकेगा? अभी उनके हाथ में शासन है, उनके मंत्री हैं, उनकी सरकार है और वो इस बात के लिए चिंता जाहिर करेंगे तो ये तो नाटक है ना। नहीं, उन्होंने कहा है कि वो बात करेंगे, सरकार मुख्यमंत्री से बातचीत होगी, उसके बाद क्या बात करके उस पर कंट्रोल करे, ऐसा करे ना कि हम 5 दिन के अंदर इसका जांच करा करके इस पर कार्रवाई करेंगे, इस प्रकार की बात है ना। बात करेंगे क्या होता, टालने वाली बात हो गई। जो रेमडेसिविर घोटाला का जो हाथ हुआ जिसमें हाईकोर्ट को गंभीर टिप्पणी करनी पड़ी, वो उसी प्रकार से बात करेंगे क्या होता है। जब बात करेंगे नहीं, ऐसे बोले कि हाँ हम 48 घंटे के अंदर जांच करा के इस पे जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे और आगे इस प्रकार का नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था करेंगे या सुनिश्चित करेंगे कि आगे इस प्रकार के घोटाले ना हो इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधायक राज सिन्हा हमारे साथ जुड़े थे। और ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि रिम्स के कैंटीन के टेंडर में जो घोटाला हुआ है उसमें नाम सामने आया है रिम्स निदेशक, उपाधीक्षक और डॉक्टर संजय का। और ये घोटाला आपको बताए कि ये जो 2 कंपनियों पर जो नजर इनायत हुई है वो नजर इनायत नजराना लेने के बाद हुई है। करोड़ों का नजराना लिया गया, चढ़ावा मिला और उसके बाद देखिए सारे नियम कानून को ताक पर रखकर हैंडओवर कर दिया गया टेंडर बिना एग्रीमेंट और सिक्योरिटी के ही, वो भी तब जब ये मामला कोर्ट में लंबित है, पेंडिंग है। तो करोड़ों के चढ़ावा के बाद कंपनी को टेंडर मिल गया और ये प्रोसेस देखिए 14 पार्टियों ने टेंडर डाला था। 2 जुलाई को टेक्निकल क्वालिफिकेशन निकाला गया, 5 जुलाई को प्राइस बिड खोला गया और इस बार जो टेंडर बताया आपको कि कैंटीन टेंडर जेम के पोर्टल में करना था, लेकिन ये ई टेंडर कराया गया। और इस बीच 2 कंपनियां ओम एंटरप्राइजेस और लाइफलाइन सर्विसेज हाईकोर्ट चली गई इसके खिलाफ, इस टेंडर के खिलाफ, और ये मामला अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए, साइड करते हुए और नियम कानून को ताक पर रखते हुए ये टेंडर रातों रात हैंडओवर किया गया घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को। और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद मैडम। खबर आपने देख ली होगी सर, कितना बड़ा घोटाला हुआ है और कैसे घोटाला हुआ है। आप तो बेबाक बिंदास रहे हैं अपने बयानों के लिए, ऐसे घोटाले जब सामने आते हैं तो आप खुलकर बात करते हैं। ये घोटाला, इस पर कुछ कहेंगे? देखिए मैडम, मुझे तो जानकारी अभी मिला है कि रिम्स जो है राज्य की सबसे बड़ी संस्था है और उसको हम लोग कैसे बेहतर से बेहतर करें इस पर राज्य सरकार को सोचना चाहिए। और आनंद फानन में अब मरीजों की जो टेंडर होता है, भोजन का जो टेंडर होता है, उसकी क्वालिटी की जांच होनी चाहिए। और अपने स्वार्थ के कारण
किसी को लाभ पहुंचाने के लिए रातों रात आप टेंडर फिक्स करते हैं, तो ये तो चिंता का विषय है ही। और मैं ऐसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इस संबंध में आज मैं माननीय मुख्यमंत्री से ही मिलूंगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना है, बहुत जरूरी है। अब लोग मजाक में उड़ाते हैं, अब रिम्स जाइए तो वहां जाने का मन नहीं करता है। और एक ही रिम्स है जो लोगों की जान बचाता है। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल रांची में हो या चाहे जिन जिलों में हो, जो 90% मरीज जो खराब कर देता है, जो मरने के कगार पे है, उसको रेफर करके रिम्स को भेजता है। और रिम्स जो है, मैं वहीं से पढ़ा हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ मैम, तो मैं देखता हूँ कि रिम्स कितना मार झेल रहा है, कितने मरीजों को जान बचाते हैं हम लोग। और वहाँ अगर हम लोग अच्छा खाना नहीं दे, अच्छा भोजन नहीं दे, तो ये तो बहुत गंभीर बात है। और मैं ये कहूंगा स्वास्थ्य के जो विभाग के आला अधिकारी को कहूंगा कि जो निविदा निकाली गई है, ये थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा देखिए कौन है क्या है। सर बड़ी बात तो ये है इरफान जी, बड़ी बात तो ये है कि ये मामला अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये जो टेंडर कंप्लीट किया गया, फाइनल किया गया, इसमें ना तो एग्रीमेंट है, ना ही सिक्योरिटी है, ना ही 15 दिनों की मोहलत है अगर आप फाइनल करते हैं टेंडर। तो ये सब कुछ नहीं है, रातों रात ये सारा कंपाइलेशन हो गया। आखिर इतनी हड़बड़ाहट किस चीज की? नहीं देखिए, मैं इसी के तो बोल रहा हूँ कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना बहुत जरूरी है। और जब ऐसे सर मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। मेरा सवाल, एक मिनट सर, मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ एक झारखंडी होने के नाते है। अगर मैं झारखंड की रहने वाली हूँ, झारखंड निवासी हूँ, तो मैं यहाँ के नागरिक होने के नाते एक सवाल आप जनप्रतिनिधि हैं, आपसे भी बनता है कि जब ऐसे घोटाले सामने आते हैं तब सरकार क्यों सोचती है कि कोई नेक्सस है, कोई एक ऐसा ग्रुप है जो ऐसा काम कर रहा है, पहले से क्यों नहीं कढ़ाई, पहले से मॉनिटरिंग क्यों नहीं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात बोल रही है, ये बात जरूरी है। और मैं कहना चाहता हूँ, निविदा का प्रोसेस होता है मैडम जी, वही प्रोसेस तो यहाँ पे नहीं हुआ है सर, वही किसी भी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। देखिए, आम आदमी के लिए प्रक्रिया है जी, लेकिन बड़े बड़े लोग जो आते हैं उनके लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ये इसी के कारण है कि राज्य में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। और हमारे जो मरीज को अगर अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं भी धरना दूंगा। तो मैं मांग करूंगा राज्य सरकार से कि जो निविदा निकाली गई है उसको रद्द कीजिए और जो हाई कोर्ट का पालन कीजिए और जो नियमावली है उसकी अनदेखी कीजिएगा, तो इसको भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो सर ये घोष एंड राय कंपनी और जो जाना इंटरप्राइजेज है, इस पर इतनी मेहरबानी क्यों? क्या बात हो सकती है? क्या ये बहुत अच्छी कंपनी है? क्या सरकार को कम कीमत पर बहुत बेहतर सुविधा, बहुत बेहतर खाना मरीजों को उपलब्ध कराने वाली है? ऐसा कुछ है क्या सर? देखिए मैडम, मैं रिम्स में था, वहाँ पे कुछ लोकल एजेंसी है मैम जी, जो वहीं पे रहते हैं और मरीजों को खाना प्रोवाइड करते हैं। तो कई बार हम लोग भी वहाँ गए थे, हमने भी देखा था। और जो अच्छा खाना नहीं था, हम लोगों ने भी उसका आवाज उठाया था। तो अब मुझे तो पता है नहीं, आज मुझे जानकारी मिल रहा, संज्ञान में मिल रहा है कि कुछ नई कंपनियों को निविदा दे दिया गया है। तो इस पर अगर गलत है तो उसकी जांच होनी चाहिए। मैं मांग करूंगा कि जांच किया जाए और गलत है, सही है, और क्या कारण है, इसके पीछे क्या राज है, किसने आनंद फानन में निविदा को सिलेक्शन किया है, तो ये भी जांच का विषय है। हम बात करेंगे, मांग करेंगे और हम देखेंगे मैडम, इस मामले को हम गंभीरता से लेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, उम्मीद की जाती है कि पूरी झारखंड की जनता उम्मीद करेगी सर कि इस पर बहुत जल्द सरकार को ये संज्ञान ले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रातों रात जाना इंटरप्राइजेस को काम का हैंडओवर दे दिया गया, ये सब कैसे संभव हो पाया? अब ये सवाल पूरा झारखंड पूछेगा कि आखिर कैसे रातों रात ये टेंडर फाइनल कर दिया गया, और उसमें भी तब जब ये मामला पहले से कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, पहले से याचिका दाखिल है टेंडर के खिलाफ, विचाराधीन है ये मामला। उसके बावजूद अगर इस तरह से किया गया है तो आखिर क्यों? इतनी जल्दबाजी किस चीज के लिए? इतनी मेहरबानी क्यों घोष एंड राय कंपनी और जाना इंटरप्राइजेस पर, जिन्हें बिना सिक्योरिटी, बिना एग्रीमेंट के टेंडर दे दिया गया? आखिर रिम्स निदेशक, उपाधीक्षक और डॉक्टर संजय, इनकी कोशिशें, इनकी हड़बड़ाहट क्यों और किस लिए? सूत्रों के हवाले से तो खबर है कि करोड़ों का चढ़ावा मिला और उसके बाद रातों रात ये टेंडर फाइनल कर दिया गया। किसी भी नियम कानून को फॉलो नहीं किया गया, किसी भी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। एक तरफ तो जेम पोर्टल पर ये टेंडर कराया जाना था, लेकिन ई पोर्टल हुआ,
14 पार्टियों ने टेंडर में हिस्सा लिया। 2 जुलाई को टेक्निकल क्वालिफिकेशन हुआ, 5 जुलाई को प्राइस बिड खोला गया। लेकिन इस बीच 2 कंपनियां ओम एंटरप्राइजेस और लाइफलाइन सर्विसेज हाई कोर्ट चले गए इस टेंडर के खिलाफ। और इसके खिलाफ आपको बताएं, टेंडर के खिलाफ हाईकोर्ट में पहले से याचिका विचाराधीन है, लेकिन इस बीच रातों रात ये टेंडर फाइनल कर लिया गया और घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को हैंडओवर कर दिया गया। आखिर क्यों, ये सवाल, और इस सवाल का जवाब तो देना होगा रिम्स निदेशक को, उपाधीक्षक को और डॉक्टर संजय को, जिनकी मिलीभगत की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज 11 भारत आपको बता रहा है कि रिम्स के कैंटीन के टेंडर में बड़ा घोटाला हुआ है। नियम कानून ताक पर रखकर टेंडर दिया गया, बिना एग्रीमेंट और सिक्योरिटी के ही टेंडर दे दिया गया। घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेज और डॉक्टर संजय के मिलीभगत। घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को यह टेंडर कैसे मिला? रिम्स निदेशक, उपाधीक्षक और डॉक्टर संजय की मिलीभगत इसमें सामने आ रही है। रातों रात जाना एंटरप्राइजेस को काम का हैंडओवर दिया गया। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कैसे रिम्स के कैंटीन के टेंडर में बड़ा घोटाला हुआ है। चौदह पार्टियों ने टेंडर में हिस्सा लिया था। 2 जुलाई को टेक्निकल क्वालिफिकेशन निकाला गया, 5 जुलाई को प्राइस बिड खोला गया और जेम के पोर्टल की बजाय इस बार ई टेंडर हुआ। लेकिन इस बीच टेंडर के खिलाफ ओम एंटरप्राइजेस। और इस वक्त हमारे साथ खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर, आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं, खूब भाग दौड़ हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हो जाएं, लोगों को हाई क्वालिटी की मेडिकल फैसिलिटीज मिले, लेकिन ये घोटाला उन तमाम चीजों पर पानी फेरता नजर आ रहा है। ऐसी तस्वीरें तो शर्मसार करती हैं सर। अब पता नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यदि आपने इस बात को संज्ञान में लाया है तो निश्चित तौर पे इसकी जांच की जाएगी और यदि कोई भी काम नियम संगत विरुद्ध हुआ है तो उसको जरूर उस पे जो है संज्ञान लिया जाएगा। सर, सबसे कुछ सवाल हैं मेरे। पहला सवाल तो मेरा ये है कि अगर कोर्ट में ये मामला पहले से विचाराधीन है तो फिर ये टेंडर फाइनल कैसे हो गया? अब चूंकि इसकी तकनीकी बात के बारे में मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन आपने संज्ञान में दिया है तो निश्चित तौर पर इसको आज हम जरूर इस पर पूछताछ करेंगे। इसके बाद ही आपको कुछ सारी वस्तु स्थिति के बारे में अवगत कराएंगे। सर, एक व्यक्तिगत सवाल है मेरा, अगर आप जवाब देना चाहें तो। अगर मैं झारखंड में रहती हूँ, अगर मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिले, मैं टैक्स पेयर हूँ, मुझे अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो आप ये बताइए कि अगर इस तरह के घोटाले सामने आने के बाद सरकार कहती है कि हम जांच कराएंगे, दोषी होंगे उनको ये किया जाएगा, पहले से मॉनिटरिंग क्यों नहीं, पहले से सख्ती क्यों नहीं, पहले से ये सब चीजें तय क्यों नहीं होती है कि ये सारी चीजें फाइनल कराई जाए बाय प्रोसेस, ताकि पब्लिक के बीच एक अच्छा मैसेज जाए? नहीं, वो सारा तो नियम से ही होता है, लेकिन उसमें यदि कोई तकनीकी खामी की गई है या किसी ने किसी चीज को टेम्पर्ड किया है तो उसकी निश्चित है ना जांच करानी होगी। अब कोई चीज को तो आप ऐसे तो किसी के भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से तो आप विचलित नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसको जरूर उसको जांच कराई जाएगी और न्यूज 11 ने कहा है, आपके न्यूज चैनल ने कहा है, तो हम लोग उसको जांच करवा लेंगे। और मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने संज्ञान में लाया है और हम लोग जांच करवाएंगे। जांच करवा के जो भी इस पे यथाउचित कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक जो सख्ती होनी चाहिए सरकारी एजेंसियों पर, इस तरह से सरकार की, तो अधिकारियों को ये बड़ी छूट मिली हुई है कि जब जैसा चाहे वो मनमाना रवैया अख्तियार कर सकते हैं, बड़े आराम से रातों रात टेंडर फाइनल कर लेते हैं, किसी को खबर नहीं, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या अधिकारियों को इतनी छूट कैसे मिल गई सर? आप तो बड़े सख्ती दिखा है, आपका वो तेवर भी दिखा है कि आप कैसे तमाम चीजों को खुद मॉनिटर करते रहते हैं गाहे बगाए, लेकिन ये लापरवाही।
मैडम मैंने कहा ना आपको कि चूंकि आपके माध्यम से अभी मुझे सुबह सुबह इस बात की आपने जानकारी दी है, मुझे थोड़ा जांच तो कर लेने दीजिए। जांच करने के बाद निश्चित तौर पर ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार है, इसमें एकदम हम पूर्ववर्ती सरकार की तरह जीरो टॉलरेंस की बात नहीं करते हैं। हम यथार्थ और वास्तविकता सरकार की तो बात आप देखिए, अब बीजेपी जेएमएम की तो बात ये है नहीं, बीजेपी जेएमएम कांग्रेस की तो ये बात है नहीं। ये गठबंधन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार है। इस सरकार में हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए वचनबद्ध हैं। नहीं, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार की तरह नहीं है, तो ये घोटाला तो आपकी सरकार में हुआ। अब ये हुआ है कि नहीं हुआ है तो जांच होगी तब ना। अब आप यदि कह रही हैं तो आपकी बात को संज्ञान में लेके हम लोग जांच करवाएंगे जी। और पता करेंगे कि क्या इसमें कमी खामी हुई है या क्या इसमें कहीं टेम्परिंग हुआ या क्या इसमें हुआ। अभी तो मैं सुबह सुबह आपको कैसे बता दूं? थोड़ा हमको वक्त दीजिए, हमको जानकारी लेने दीजिए, कल फिर बात करेंगे। तो आप कल तक जो 24 घंटे का वक्त है इसमें आप जांच कराएंगे? नहीं, जांच कराएंगे नहीं, मैं 24 घंटे में आपको बताऊंगा। पहले तो पता करूंगा ना कि इसके क्या मामले है और यदि इसमें गड़बड़ी होगी तो इसमें जांच के आदेश करेंगे। देखिए स्वास्थ्य मंत्री जी, आप अगर मेरे सवालों से अगर आप भड़क रहे हैं तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए आप सर, मेरी बात आप सुन लीजिए। अगर मैं झारखंड की रहने वाली हूं तो मैं तो सवाल आप ही से करूंगी, पहले तो आप ही सामने खड़े होंगे। करना ही चाहिए ना, सवाल क्यों नहीं करिएगा? ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जी, और लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ जितना निर्भीक होगा, निष्पक्ष होगा, उतना जनता के हित में होगा। तो ये तो सवाल करना आपका लाजमी है। बिल्कुल, तो ये सवाल पर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। हम उम्मीद क्या करें सर, ये एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। हम उम्मीद क्या करें कि कितना वक्त लेंगे आप इस खबर के बारे में संज्ञान लेंगे, इसकी जांच कराएंगे, क्या कुछ कहेंगे? जानकारी लेने दीजिए, इसके बाद फिर मैं बताऊंगा अभी तत्काल मैं इससे इतना ही कह सकता हूँ कि आपके द्वारा संज्ञान में दिया है, इसकी जो है निश्चित तौर पर इसकी पहले तो जानकारी लूंगा। जानकारी लेने के उपरांत मीटिंग संगत, नियम संगत हुआ या नहीं हुआ, या इसमें किसी ने टेम्परिंग की या कोई ने जान के इसको जो है नियम कानून कायदा के विरुद्ध किया है, जानकारी लेने दीजिए। यदि कहीं पर भी ऐसा संज्ञान में होगा तो इस पर तुरंत कार्रवाई के लिए हम लोग जो है जांच की कार्रवाई के लिए लिख देंगे। बिल्कुल, पूरा झारखंड आपकी तरफ निगाहें उठाकर रखा है सर कि आप इस मामले में कुछ करेंगे। सूबे का गौरव है ये, और अगर यहाँ से इस तरह की खबरें आती हैं तो पूरा सूबा शर्मसार होता है। उम्मीद है आपसे कि बहुत जल्द संज्ञान लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हमारे साथ, जिन्होंने कहा है कि वो पूरे मामले को देखेंगे, उसकी जांच कराएंगे और जितनी जल्दी हो सकता है इस मामले में सरकार कार्रवाई करेगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, रांची के रिम्स के कैंटीन टेंडर में बड़ा घोटाला सामने आया है। नियम कानून को ताक पर रखकर ये टेंडर दे दिया गया, बिना एग्रीमेंट और सिक्योरिटी के ही ये टेंडर दिया गया। जेम पोर्टल पर टेंडर होना था, लेकिन इस बार ई टेंडर किया गया और 14 पार्टियों ने इस टेंडर में हिस्सा लिया था। 2 जुलाई को टेक्निकल क्वालिफिकेशन निकाला गया, 5 जुलाई को प्राइस बिड खोला गया। टेंडर के खिलाफ ओम एंटरप्राइजेस और लाइफलाइन सर्विसेज हाई कोर्ट गए और ये मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन इस बीच रातों रात घोष एंड राय कंपनी और जामा एंटरप्राइजेस को ये टेंडर दे दिया गया और रातों रात जामा एंटरप्राइजेस को ये हैंडओवर भी कर दिया गया। और ये सवाल पूरा झारखंड पूछ रहा है रिम्स निदेशक उपाधीक्षक और डॉक्टर संजय से कि आखिर इतनी हड़बड़ाहट किस बात की थी, इतनी जल्दबाजी किस चीज को लेकर थी कि बगैर 15 दिनों की मोहलत के ही ये टेंडर फाइनल कर दिया गया, बिना किसी प्रोसेस को फाइनल किए ये टेंडर कंप्लीट कर दिया गया। आखिर क्यों? ये सवाल और इन सवालों के जवाब कब मिलते हैं ये देखना होगा, क्योंकि आरोप
रिम्स निदेशक, उपाधीक्षक और डॉक्टर संजय पर जिनकी मिली भगत से ये खेल सामने आया है। ये आरोप है कि करोड़ों का चढ़ावा मिला और उसके बाद ये टेंडर फाइनल कर दिया गया। बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। रांची के रिम्स कैंटीन के टेंडर में बड़ा घोटाला हुआ है। नियम कानून को ताक पर रखकर ये टेंडर दिया गया। बिना एग्रीमेंट और सिक्योरिटी के ही ये टेंडर दे दिया गया। रिम्स निदेशक, उपाधीक्षक और डॉक्टर संजय की मिली भगत सामने आई है। घोष एंड ड्राई कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को ये टेंडर मिला है। रातों रात जाना एंटरप्राइजेस का इसे काम का हैंडओवर दे दिया गया। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि करोड़ों का चढ़ावा मिला और फिर रातों रात ये डील फाइनल कर दी गई। तो ये बड़ी खबर